लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, कल हम लोगों ने क्या चीजें पढ़ी थी? क्या पढ़ा है कल हम लोगों ने? कल वाली क्लास में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? मेगास्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। दैट मीन्स आज कौन सा पार्ट कवर करेंगे? प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, चलो सबसे पहले आते हैं मेगास्पोर पे। ठीक है, मेगास्पोर क्या होते हैं आपके? तो मेगास्पोर प्रोड्यूस कैसे होते हैं? बाय स्लाइड्स आर विजिबल टू एवरीवन। यस मैम। ठीक है, मेगास्पोर जो होते हैं आपके वो कहाँ किस प्रोसेस से बनते हैं? तो क्या होगा आपका? पहले तो मियोसिस होगा। ठीक है, और उस मियोसिस से क्या बनेगा आपका? एमएमसी, दैट मीन्स मेगास्पोर मदर सेल्स। ठीक है, अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं ये क्या जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं? क्या बनाएंगे ये? फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बनाते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, जो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? आपके फीमेल गैमेट्स, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एग्स। क्लियर है? ठीक। दूसरी चीज, ये आपके कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जहाँ पे क्या करते हैं, टू काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं सेम प्लांट में। ठीक है, तो जो लार्जर वाला होता है उसको क्या कहा जाता है? मेगास्पोर। और जो स्मॉलर वाला होता है विच इज नोन एज माइक्रोस्पोर। ठीक है, अब जो लार्जर वाला है वो किसको राइज करवाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट को। और जो स्मॉलर माइक्रोस्पोर है वो क्या बनाएगा? आपका मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। ठीक है, और जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट है उससे क्या प्रोड्यूस होगा? आपका एग प्रोड्यूस होगा, जबकि मेल गैमेटोफाइट जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पर्म। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? चलो स्लाइड्स पे आते हैं। अगर मैं बात करूं किसकी? आपके फीमेल पार्ट की। ठीक है, तो फीमेल पार्ट हमारा क्या है? क्या कहलाता है फीमेल पार्ट? गाइनोशियम। क्या कहलाता है? गाइनोशियम। क्या है गाइनोशियम आपका? फीमेल पार्ट। ठीक है, प्लांट का फीमेल पार्ट क्या कहलाता है? गाइनोशियम। इसी को हम और क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसी को? और हम पिस्टिल। क्या कहते हैं? हम उसी को पिस्टिल। अब ये पिस्टिल डिवाइड होता है कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। सिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड होगा। यहाँ पे देखो आपका एक ये सॉरी, एक ये पिस्टिल पूरा बना हुआ है। ठीक है, ये अपर पार्ट क्या कहलाता है? आपका स्टिग्मा। ये करता क्या है स्टिग्मा की बात करें तो? pollen grain receive मतलब इट इज द सरफेस विच अलाउज लैंडिंग ऑफ पॉलन। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, नोट कर लो स्टिग्मा के बारे में। इट इज अ सरफेस which allows लैंडिंग ऑफ पॉलन। ठीक है, यहीं पे आके आपका जो पॉलन ग्रेन है वो रिसीव होगा इसी स्टिग्मा पे। ठीक है, बात करते हैं आके आपकी स्टाइल की। स्टाइल क्या है आपका? ये क्या है आपका? क्या कर रहा है स्टाइल? कर क्या रहा है? इस स्टिग्मा को इस ओवरी से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं स्टाइल की बात करूं तो व्हाट वुड बी हैपन? आपका दिस कनेक्ट्स ओवरी एंड स्टिग्मा। काम क्या है इसका? कनेक्ट ओवरी एंड स्टिग्मा। ओवरी एंड स्टिग्मा को क्या कर रहा है बेटा? ये जोड़ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज ये क्या है आपका? कैसा स्ट्रक्चर है? फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है ये? फिलामेंटस स्ट्रक्चर। फिलामेंटस स्ट्रक्चर। ठीक है,
तीसरा आपका कौन सा पार्ट आ जाता है? ओवरी। तीसरा पार्ट कौन सा आ जाता है आपका? ओवरी। ओवरी की बात करें तो ओवरी क्या है आपका? ओवरी में क्या पाई जाएंगी, क्या बनेगा? इसी ओवरी में आपके मेगा स्पोरेंजियम बनेंगे। इसी ओवरी में क्या बनेगा आपका? मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, तो ओवरी आपका, ओवरी में क्या पाया जाता है? ओवेरियन कैविटी। अगर हम ओवरी की बात करें तो इस ओवरी के अंदर क्या पाया जाएगा? ओवेरियन कैविटी। ठीक है, क्या होता है इस ओवेरियन कैविटी में? इस ओवेरियन कैविटी को क्या बोलेंगे हम? लोक्यूल पाए जाएंगे। इसमें क्या पाए जाते हैं आपके? लोक्यूल। ठीक है, ये क्या करता है आपका? ये जो लोक्यूल है ये कहाँ होते हैं? इस मतलब इस लोक्यूल में क्या पाए जाते हैं? प्लासेंटा। इस लोक्यूल में क्या पाए जाते हैं आपके? प्लासेंटा। क्या पाया जाएगा इस लोक्यूल में? प्लासेंटा। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आपका ओवेरियन कैविटी है, यहाँ से क्या बनेगा आपका? ओव्यूल बनेगा। क्या बनेगा? ओव्यूल बनेगा। गिव राइज टू ओव्यूल। क्या बना रहा है आपका? ओव्यूल बना रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं? इसी ओव्यूल को क्या कहते हैं हम? मेगा स्पोरेंजियम। क्या नाम है इसका? मेगा स्पोरेंजियम। क्लियर? ठीक है, ओवरी क्लियर। ओवेरियन कैविटी पाई जाएगी, लोक्यूल्स होंगे, उन लोक्यूल्स पे क्या प्रेजेंट होगा आपका? प्लासेंटा। और वहीं पे क्या बन जाएगा आपका? ओव्यूल बनेगा। तो ओव्यूल कहाँ बन रहा है? ओव्यूल कहाँ बन रहा है? ओवरी के अंदर। ओव्यूल कहाँ बन रहा है आपका? ओवरी के अंदर। ठीक है, इसी का नाम हमने क्या दे दिया? मेगा स्पोरेंजियम। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखो, अगर मैं टाइप्स ऑफ पिस्टल की बात करूँ, हर एक पिस्टल क्या होता है, मतलब हर प्लांट में पिस्टल का जो प्रेजेंस है या फिर उसकी मॉर्फोलॉजी है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये जो पहला स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, ये वाला पहला स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, ये वाला। ठीक है, इस पहले स्ट्रक्चर को देखो। ये स्ट्रक्चर जो है आपका, ये कैसा है? इसमें आपका जो पूरा सिस्टम है वो कैसा है? अकेले सिंगल पिस्टल है? सिंगल पिस्टल है। Yes, ma'am. तो जब आपका क्या होगा? सिंगल पिस्टल होगा। क्या होगा? सिंगल पिस्टल होगा। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? सिंगल पिस्टल होगा तो मोनोकार्पिलरी। क्या बोलेंगे इसको? मोनो मतलब वन, सिंगल कार्पेल से जुड़ा हुआ है, मोनोकार्पिलरी। ठीक है, क्लियर? इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो ये मोनोकार्पिलरी किस में पाया जाता है आपके? एनीवन एग्जाम्पल पता है मोनोकार्पिलरी का? हिबिस्कस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? हिबिस्कस। ठीक है, फिर बात करते हैं हम ये सेकेंड वाले स्ट्रक्चर की। इसकी बात करते हैं सेकेंड वाले स्ट्रक्चर की। यहाँ पे देखो, ये जो आपका पिस्टल है, ये कैसा है? ऊपर से फ्यूज है क्या एक दूसरे के साथ? जुड़ा हुआ है नीचे से, लेकिन ऊपर से फ्यूज है क्या? अलग अलग पता चल रहा है, 1 2 3 काउंट कर सकते हैं अलग अलग। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज मल्टी कार्पिलरी। क्या कहा जाएगा इसको? मल्टी। मोनो क्यों कहा गया था? क्योंकि एक था। इसको क्या कहा जाएगा आपका? मल्टी कार्पिलरी। क्या कहा जाएगा इसको? मल्टी कार्पिलरी कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि पिस्टल मल्टी कार्पिलरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि काफी सारे पिस्टल पाए जा रहे हैं, दैट्स व्हाई। लेकिन ये पिस्टल क्या है? फ्यूज्ड नहीं है। ये पिस्टल क्या है? आपस में फ्यूज नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एपोकार्पस। इसलिए इसको क्या नाम दिया जाएगा? एपोकार्पस। आ रही है बात समझ में? ठीक है, Yes, मल्टी ma'am. कार्पिलरी क्यों बोला? क्योंकि मल्टीपल ऑफ पिस्टल है। लेकिन एपोकार्पस क्यों बोला? क्योंकि आपके जो पिस्टल हैं वो फ्यूज नहीं है। इसका एग्जाम्पल है माइशेलिया। एग्जाम्पल इसका क्या होगा आपका? माइशेलिया। ठीक है, क्लियर? थर्ड वाले स्ट्रक्चर पे आते हैं। थर्ड टाइप ऑफ पिस्टल देखो क्या है आपका? ये कैसा है? मोनोकार्पिलरी है या मल्टी कार्पिलरी है? बताओ।
मोनो है या मल्टी है? कैसा है? मल्टी। चैट बॉक्स में लिखो सब लोग। चलो, मोनो है या मल्टी है? मोनो कार्पलरी है या मल्टी कार्पलरी? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिखो, मोनो और मल्टी। कैसा है ये आपका? मल्टी कार्पलरी। कैसा है? मल्टी कार्पलरी। तो इसको भी लिखो। कैसा है ये आपका? मल्टी कार्पलरी। काफी सारे आपके यहाँ पे क्रिस्टल पाए जा रहे हैं, ठीक है। बट ये जो क्रिस्टल यहाँ पाए जा रहे हैं, ये कैसे हैं बेटा? फ्यूज्ड फॉर्म में है। कैसे हैं आपके यहाँ पे? फ्यूज्ड फॉर्म में है। किस तरह से पाए जा रहे हैं? फ्यूज। एक दूसरे से देखो यहाँ से ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं है, फ्यूज्ड फॉर्म में है। तो इसको क्या नाम दिया जाएगा? सिनकार्पस। मल्टी कार्पलरी है लेकिन फ्यूज्ड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिनकार्पस कंडीशन। क्या बोलेंगे इसको? सिनकार्पस। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? सिनकार्पस। क्यों? क्योंकि इसका पिस्टल कैसा है? फ्यूज्ड। और यहाँ पे पिस्टल इज नॉट फ्यूज्ड। ठीक है, क्लियर? ठीक। इसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा? आपके टाइप्स ऑफ पिस्टल क्या होगा? ये आपके टाइप्स ऑफ पिस्टल। क्लियर है? यस मैम। चलो अभी आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल पे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल पे आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की बात करें तो पहला तो एक ये चीज बता दूं मैं, अगर आपका ओव्यूल जो है वो क्या हो जाता है? रोटेट हो जाता है 180 डिग्री। क्या हो जाता है? 180 डिग्री रोटेट हो जाता है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। पढ़ा होगा आप लोगों ने, मॉर्फोलॉजी सब पढ़ के बैठे हो ना। अगर ओव्यूल आपका रोटेट हो जाता है 180 डिग्री पे, तो दैट कंडीशन इज नोन एज, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। चैट बॉक्स में रिप्लाई करो भाई। नहीं पता है क्या किसी को? एनाट्रोपस। बेटा ये कंडीशन क्या कहलाती है आपकी? एनाट्रोपस। यस फलविंदर, एनाट्रोपस होगी। ठीक है, क्या कहलाती है कंडीशन आपकी? एनाट्रोपस। ठीक है, ये कंडीशन क्या कहलाती है आपकी? एनाट्रोपस। क्या होता है इसमें? ओव्यूल रोटेट है कितने डिग्री पे? ओव्यूल है आपका, वो कितने डिग्री पे पाया जा रहा है? 180 डिग्री पे। ठीक है, दैट कंडीशन इज नोन एज एनाट्रोपस। ठीक है, चलो इस पे आते हैं। ये आपका क्या है? एक ओव्यूल बना हुआ है, ठीक है। इस ओव्यूल के दो एंड होते हैं, इस ओव्यूल के दो एंड होते हैं, दो पोल होते हैं। मतलब एक ये वाला पार्ट होगा और एक ये वाला पार्ट होगा, ठीक है। तो ये वाला जो आपका बेस पोर्शन होता है विच इज नोन एज चैलाजियल पोल। क्या कहा जाता है? चैलाजियल एंड भी बोला जाता है इसको। ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका? चैलाजियल एंड। ठीक है, और ये वाला एंड जो होता है आपका दूसरा साइड, वो क्या कहलाता है आपका? माइक्रोपाइल एंड। क्या कहलाता है आपका ये? माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, ये जो चैलाजियल एंड होता है इसको और क्या बोलेंगे? आपका बेसल एंड होता है। क्लियर? ये क्या होता है आपका? बेसल एंड होता है। ठीक, अब देखो यहाँ से चलते हैं आपका ये जो है, ये जो माइक्रोपाइल एंड होता है, चलो यहाँ से शुरू करती हूँ। कहाँ से? क्यूनिकल। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है आपका? जो सबसे बाहर है आपका पार्ट क्या कहलाता है? क्यूनिकल कहलाता है। क्या कहलाता है ये वाला पार्ट आपका? क्यूनिकल कहलाता है। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या करता है ये? कैसा स्ट्रक्चर है? स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जोड़ रहा है। स्टॉक मतलब कहीं ना कहीं से जोड़ रहा है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या काम कर रहा है? ये कनेक्ट करता है किसको? प्लासेंटा एंड ओव्यूल को। किसको किसको जोड़ रहा है?
प्लासेंटा एंड ओव्यूल को, कनेक्टिंग प्लासेंटा एंड ओव्यूल, ठीक है, कनेक्शन करता है। ठीक, फिर नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ये वाला पार्ट, ये आपका क्या कहलाता है, सीलम। क्या कहलाता है ये पार्ट, सीलम। ये क्या करता है, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ जंक्शन, ठीक है, ये भी क्या है आपका जंक्शन की तरह काम करता है। जंक्शन मतलब कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, जोड़ रहा है, किसको किसको, फ्यूनिकल को एंड ओव्यूल को, जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल, ठीक है, किसको किसको जोड़ रहा है, आपके फ्यूनिकल एंड ओव्यूल को जोड़ रहा है, ठीक है। फिर आता है आपका एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक क्या होता है आपका, एम्ब्रियो सैक क्या होता है, एम्ब्रियो सैक जो होता है आपका, ये क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। यहीं पे क्या है, ये आपका क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पे क्या आया, एक आया आपका, दो लेयर मिली हमको यहाँ पे, आउटर इंटीग्यूमेंट लेयर, आउटर इंटीग्यूमेंट लेयर, और यहाँ क्या मिल गई आपको, इनर इंटीग्यूमेंट इंटीग्यूमेंट लेयर, ठीक है। एक आपकी आउटर इंटीग्यूमेंट है और एक कैसी है आपकी, लोअर, सॉरी इनर है। ये दोनों ही क्या काम करेंगी, ये दोनों ही क्या है आपकी आउटर कवरिंग है, क्या है ये दोनों, आउटर कवरिंग है, ये दोनों क्या है आपकी आउटर कवरिंग है। तो आउटर कवरिंग क्या काम करेगी बेटा, बताओ जल्दी से, आउटर कवरिंग क्या काम करेगी, Protection. एम आई Protection. ऑडिबल, माय वॉइस इज क्लियर टू यू ऑल। Yes, ma'am. अच्छा पलविंदर एक बार रिफ्रेश कर लो बेटा, बाकी सबको क्लियर है वॉइस, Yes, ma'am. जिसको क्लियर नहीं है एक बार रिफ्रेश कर लो, ठीक है। तो आउटर इंटीग्यूमेंट लेयर और इनर इंटीग्यूमेंट लेयर मिलके क्या बनाएंगी आपकी, ये दोनों क्या कहलाती है, आउटर कवरिंग। तो आउटर कवरिंग है बेटा, तो क्या काम करेगा, Protection. प्रोटेक्शन, क्या काम करेगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा, ठीक है। जहां पे भी आपकी मोस्टली जितनी भी लेयर या कवरिंग पाई जाती है उनका काम ही क्या होता है, प्रोटेक्शन का, ठीक है। फिर आते हैं आपका न्यूसेलस, ये क्या कहलाएगा आपका, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, न्यूसेलस, ठीक है। ये जो न्यूसेलस है ये क्या करता है, ये न्यूसेलस वही करता है जो कल टैप्टम कर रहा था, क्या कर रहा था टैप्टम, Nourishment provide. Nourishment. है ना, और वही काम सटोली सेल कर रही थी, तो न्यूसेलस भी यहाँ पे वही काम कर रहा है। तो क्या कर रहा है न्यूसेलस, प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड न्यूरिशमेंट, ठीक है। ये क्या कर रहा है आपका, प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड नरिशमेंट, ठीक है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड नरिशमेंट, क्लियर है। तो न्यूसेलस क्या कर रहा है, आपको न्यूरिशमेंट दे रहा है। एम्ब्रियोसैक क्या में क्या बनेगा आपका, डेवलप करेगा फीमेल गैमेटोफाइट। चेलाजियल पोल होगा और एक होगा आपका माइक्रोपाइलिन। जो चेलाजियल पोल है वो क्या होता है आपका, बेसल एंड होता है, ठीक है। ये जो आपका माइक्रोपाइल एंड होता है ये क्या करता है, यहीं से इसको माइक्रोपाइल एंड या फिर ट्यूब भी बोला जाता है। यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ का पर्पस क्या है, जो आपका मेल गैमेटोफाइट आएगा, जो आपका मेल गैमेटोफाइट आएगा उसको एंट्री प्रोवाइड करेगा, ठीक है, एंट्री टू मेल गैमेटोफाइट। पार्ट किसका है ये, फीमेल का, है ना।
लेकिन क्या कर रहा है, इस वाले ही पार्ट से आपका क्या होगा, मेल गैमेट अंदर आएगा, तभी तो फ्यूजन करेगा, तभी तो आगे फर्टिलाइजेशन होगा। क्लियर है? Yes, ma'am. क्लियर है ये सारी चीजें? चलो, अब ओवेरियन कैविटी की बात करें। ठीक है, ओवेरियन कैविटी में आपके एक ओव्यूल भी हो सकता है और मैनी ओव्यूल भी हो सकते हैं। ठीक है, एक ओव्यूल भी हो सकता है और मैनी ओव्यूल भी हो सकते हैं। तो इसके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं बेटा, इसके एग्जांपल से याद कर लेना। इफ इट इज वन ओव्यूल इन ओवेरियन कैविटी, तो एग्जांपल्स आपके कौन कौन से होते हैं? वी, पैडी एंड मैंगो। ठीक है, कौन कौन से हैं आपके? वीट, पैडी एंड मैंगो। ये आपका क्या हो गया? अगर एक ओव्यूल प्रेजेंट है ओवेरियन कैविटी में, तो ये ऐसे प्लांट है जिनकी ओवेरियन कैविटी में कितने ओव्यूल पाए जाते हैं? एक। ठीक है, अगर मैनी ओव्यूल वाले प्लांट की बात की जाए तो एग्जांपल होता है पपाया, ऑर्किड एंड वाटरमेलन। इज इट क्लियर है ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, पहले मैं पढ़ाऊंगी, उसके बाद ये वाली स्लाइड पे आएंगे। ठीक है, चलो मेगा स्पोरोजेनेसिस पहले पढ़ लेते हैं, फिर उस वाली स्लाइड को रीड करेंगे। मैम एक बार बैक स्लाइड दिखाना। वो एग्जाम्पल याद कर लेना सब लोग। देन मैम मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या बन रहा है बेटा? यहाँ पे क्या बन रहा है? जेनेसिस हो रही है, क्या बन रहा है? Megaspore. मेगा स्पोर बनेगा। ठीक है आपका, तो यहाँ पे देखो कहाँ से शुरुआत आती है, होती है आपके ओव्यूल से। ठीक है, कहाँ से होती है आपकी शुरुआत? ओव्यूल से। ओव्यूल होगा, डिफ्रेंशिएट करेगा। ठीक है, ओव्यूल क्या करेगा आपका? डिफ्रेंशिएट करेगा। ठीक, डिफ्रेंशिएट करके क्या बना लेगा? मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, क्या बना लेगा बेटा ये? मेगास्पोर मदर। ठीक है, क्या बनाया इसने? मेगास्पोर मदर सेल। ऐसा कुछ कंटेंट बना लेगा, बनाएगा। ठीक है, कैसा है ये? कैसा है ये? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? Diploid. डिप्लॉइड है। ठीक है, इसमें जो अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म पाया जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है, दूसरी बात करें अगर हम, तो ये आपका जो इसका न्यूक्लियर है वो कैसा होता है? डेंस कंट्रोल न्यूक्लियर होता है, डेंस कंट्रोल। ठीक है, ये इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब यहाँ पे जो पहली प्रोसेस अराइज होती है, ठीक है, पहला डिवीजन जो अराइज होता है विच इज मियोसिस फर्स्ट। सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे? मियोसिस फर्स्ट। कौन सा प्रोसेस चल रहा है? मियोसिस फर्स्ट। कैसा डिवीजन है? Reductional. रिडक्शनल डिवीजन है। कैसा डिवीजन है? रिडक्शनल डिवीजन है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो, जो ये सेल है आपकी, ये क्या हो जाएगी? हैप्लॉइड सेट में चेंज हो जाएगी। Yes, ma'am.
ठीक है, तो ये इस तरह से सेल बना लेगी जिसमें ये आपके 2n में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, आ रही है बात समझ में? स्ट्रक्चर कैसा बना लिया है यहाँ पे आपका? साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है, बस यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। ठीक है, तो हैप्लॉइड सेट बना लिया। अब मियोसिस फर्स्ट हुआ है तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? Meiosis 2. ठीक है, मियोसिस सेकेंड होगा। अब जब मियोसिस सेकेंड होगा तो वापस से रिडक्स आपका डिवीजन होगा। मियोसिस सेकेंड कैसा डिवीजन होता है? इक्वेशनल। ठीक है, तो अब कितने बनेंगे आपके? 2 से कितने बन जाएंगे? 4. 4। इस तरह से एक टेट्राड बन जाएगा, इस तरह से एक टेट्राड बन जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा आपका? टेट्राड। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा आपका? टेट्राड। अब देखो इसमें क्या होता है, जो टेट्राड बनते हैं इनमें से ये वाली 3 सेल, ऊपर वाली 3 सेल क्या हो जाती है? डीजेनरेट। ये वाली सेल क्या हो जाती है बेटा? डीजेनरेट हो जाती है। बची कौन सी? केवल ये वाली सेल। कौन सी बची है आपकी? केवल ये वाली सेल। तो ये आगे पार्टिसिपेट करेगी, बोलो, ये आगे पार्टिसिपेट करेगी क्या? ये आगे जाएगी। ठीक है, अब यहाँ होगा माइटोसिस 1। यहाँ पे क्या होगा आपका? कौन सा प्रोसेस चलेगी? माइटोसिस 1। कौन सी प्रोसेस चल रही है? माइटोसिस 1। अब इस माइटोसिस 1 में कैसा डिवीजन है ये? Equational. लेकिन यहाँ साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, केवल क्या होगा आपका? कैरियोकाइनेसिस। कौन क्या हो रहा है केवल यहाँ पे? कैरियोकाइनेसिस। मतलब सेल डिवाइड नहीं होगी लेकिन न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे आपके? डिवीजन करेंगे। आ रही है बात समझ में? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस पता है सबको? कैरियोकाइनेसिस मतलब आपका जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, आपका न्यूक्लियस है, वो सेपरेट हो जाएगा, वो डिवाइड करेगा। साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होता है? आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड होके हाफ हाफ हो जाता है। ठीक है, यस मैम। ये अब ये डिपेंड करता है आपके कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस की मियोसिस हो रहा है या माइटोसिस हो रहा है। क्लियर है? ठीक, तो माइटोसिस 1 हुआ, लेकिन यहाँ प्रोसेस कौन सी हुई आपकी? कैरियोकाइनेसिस। कौन सी प्रोसेस हुई? कैरियोकाइनेसिस। तो सेल विल बी लाइक दिस। इस सेल में क्या होंगे आपके? 2n होंगे। साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ है, सिर्फ न्यूक्लियोप्लाज्म डिवाइड हुआ है, तो इसको 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज बोल दें। 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज बोल दें। Yes, ma'am. है 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज, एक सेल में 2 न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। ठीक है, यस मैम। अब क्या होगा यहाँ पे? माइटोसिस 1 हुआ है तो नेक्स्ट क्या होने के चांसेस बताओ? माइटोसिस 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका? मतलब सेकेंड टाइम फिर से माइटोसिस होगा। ठीक है, फिर से माइटोसिस हो रहा है। अब फिर से माइटोसिस होगा तो क्या हो जाएगा बेटा बताओ? फिर से माइटोसिस होगा तो क्या हो जाएगा? 4n. क्या बना लेंगे ये आपके? 1n, 2n, 3n, 4n। कितने न्यूक्लिएटेड सेल बन गई अभी? कितनी 4. न्यूक्लिएटेड सेल बन गई? 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज हो जाएगा ये। ठीक है, फिर कैसा हो जाएगा? 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज बनेगा। ठीक है, अभी एक बार ये फिर से माइटोसिस करेगा, अभी ये एक बार फिर से माइटोसिस करेगा, तो कितने बार में कर रहा है ये? थर्ड टाइम कर रहा है। Yes, ma'am. माइटोसिस 3 लिख दें, थर्ड टाइम माइटोसिस हो रहा है। तो अब वो फिर से माइटोसिस ही हो रहा है तो क्या बना लेगा फिर से ये? कितने सेल स्टेज? 8. 8। कितने सेल बन गए इसमें? 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। कितना बन गया आपका? 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बन गया। चलो, अब क्या होगा यहाँ पे? अब होगी साइटोकाइनेसिस। अब क्या होगी? कितने सेल बने हैं आपके? 8 न्यूक्लिएटेड, सॉरी सेल कह रही हूँ, कितने न्यूक्लियस बन गए यहाँ पे? 8। कितने न्यूक्लियस बन गए हैं? 8। 8. अब होगा फाइनली क्या? साइटोकाइनेसिस। अब क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। अभी तक सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रही थी, अब जब ये साइटोकाइनेसिस होगा तो ये सेल कुछ इस तरह से आपकी बनेगी। ठीक है, सेल कुछ इस तरह से आपकी
बनेगी जहां पे आपकी ये वन टू, ठीक है, और ऐसे ही 3 आपके क्या हो जाएंगे, ठीक है, 1, ये n है आपका यहाँ, ठीक है, 2, ठीक है, और यहाँ पे भी एक बीच में सेल बनेगी, ठीक है, सेल तो एक है लेकिन यहाँ न्यूक्लियस कितने होंगे, 2 2, सेल तो एक है लेकिन न्यूक्लियस कितने होंगे यहाँ पे, 2, ठीक है। तो ये अगर पार्ट देखा जाए तो ये वाला एंड क्या कहलाता था आपका, चैलाजियल एंड, ये वाला एंड क्या कहलाता था, चैलाजियल एंड, और ये वाला क्या कहलाता था आपका, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, ठीक है, ये वाला आपका माइक्रोपाइल, ठीक है। अब देखो चैलाजियल एंड में कितनी सेल्स हैं आपकी, चैलाजियल एंड में कितनी सेल्स हैं, 3 सेल्स हैं, और ये सेल्स कहलाती हैं एंटीपोडल सेल्स। क्या कहलाती हैं ये सेल्स आपकी, एंटीपोडल सेल्स, क्या कहलाएंगी, एंटीपोडल, ठीक है, क्या ये आपकी एंटीपोडल सेल्स हैं। फिर आगे आपका ये बीच वाला हिस्सा सेंटर में है, तो ये कैसी है, सेंट्रल सेल, कैसी है, सेंटर में है, तो इनका नाम क्या है, सेंट्रल सेल, ठीक है। विथ, इसमें क्या पाया जा रहा है बेटा, पोलर न्यूक्लियाई पाया जा रहा है, 2 न्यूक्लियस हैं, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं इसको, ठीक है। यस अब ये जो नीचे वाली सेल्स हैं ये, ठीक है, इसमें क्या होती है, एक ये वाली सेल और एक ये वाली सेल, ठीक है, ये दोनों सेल क्या कहलाती हैं आपकी, सिनर्जिड। 2 आपकी कौन सी सेल हो गई, सिनर्जिड, ठीक है, कौन सी सेल हो गई आपकी ये, सिनर्जिड। और जो ये बीच वाली सेल है ये क्या कहलाती है आपकी, ठीक है, क्लियर है। यस मैम। तो ये स्ट्रक्चर देखो आपका कैसा बना, 3 एंटीपोडल सेल है, ठीक है, 2 सिनर्जिड है, और एक एक्स सेल है, कितनी हो गई, और एक आपकी सेंट्रल सेल है, कितनी सेल्स हो गई, 7 7, 3 ऊपर है ये आपकी सेल, एक बीच में है, 3 और 1 4, 2 ये वाली है, 4 to 6, और एक ये आपकी एक्सेल है 7। तो अगर यहाँ पे बात करें तो ये कैसा है आपका, कितने सेल स्टेज का है आपका, कितने सेल्स हैं इसमें, 7 7 सेल। 7 सेल। लेकिन न्यूक्लियस की बात करें तो कितने हैं, 8 न्यूक्लियस कितना है आपका, 8 न्यूक्लियस। 8, न्यूक्लियस कितना है आपका, 8, चल दिख रहा है न्यूक्लियस कहाँ है आपका, 1 2 3, यहाँ 2 न्यूक्लियस हैं, तो 3 और 2 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है 7 सेल है 8 न्यूक्लियस। क्या क्या प्रोसेस हुई, सबसे पहले आपका ओव्यूल था, ओव्यूल डिफरेंशिएट हो गया किसमें, ओव्यूल डिफरेंशिएट हो गया किसमें, मेगास्पोर मदर सेल में। मेगास्पोर मदर सेल में, ठीक है, ये मेगास्पोर मदर सेल है जो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, डेंस सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। ये आपका मेगास्पोर मदर सेल हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड, डिप्लॉयड। क्या करेगा, म्योसिस फर्स्ट करेगा, ठीक है, म्योसिस फर्स्ट करेगा तो क्या होगा आपका, यहाँ पे कितने सेल्स बन जाएंगे, 2 न्यूक्लियस बन गए, ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन हो गया, हैप्लॉइड में आ गए। अब म्योसिस सेकंड करेगा तो फिर से क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है, 4 टेट्राड बन जाएंगे जिसमें से 3 आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे, डीजेनरेट। 3 क्या हो जाएंगे आपके, डीजेनरेट हो जाएंगे, एक आगे आएगा और आगे की प्रोसेस करेगा। अगला जो प्रोसेस होगा वो कौन सा होगा आपका, माइटोसिस फर्स्ट। अगला प्रोसेस क्या होगा बेटा आपका, माइटोसिस फर्स्ट, जो क्या करेगा आपका, कैरियोकाइनेसिस, क्या करेगा यहाँ पे, कैरियोकाइनेसिस करेगा, ठीक है, साइटोकाइनेसिस नहीं करेगा, क्या करेगा, कैरियोकाइनेसिस करेगा, ठीक। अब ये कैरियोकाइनेसिस के बाद आपका क्या बन रहा है, 2 न्यूक्लियस बन रहे हैं एक ही सेल में, क्योंकि साइटोप्लाज्म अलग नहीं हुआ है, तो 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज बोल दें इसको, 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज बोल दें। अब यहाँ पे होगा माइटोसिस सेकेंड, ठीक है, दूसरी बार माइटोसिस होगा तो 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज बन जाएंगी, इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है। फिर माइटोसिस 3 होगा तो 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बन जाएगी, ठीक है। अब जब 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बन जाएगी, अभी तक साइटोकाइनेसिस कहीं नहीं हुआ, अभी तक कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस चल रही थी,
नाउ फाइनली इट विल हैपन द साइटोकाइनेसिस। ठीक है, जब साइटोकाइनेसिस करेगा तो सेल्स कैसे डिवाइड हो जाएंगी आपकी, ये ऊपर वाले रीजन की जो सेल्स पाई जाएंगी 3, वो क्या कहलाती है हमारी एंटीपोडल सेल। तो कितनी एंटीपोडल सेल्स हैं यहाँ पे 3 और कितने न्यूक्लियस हैं एंटीपोडल सेल में 3 ठीक है, जो सेंट्रल सेल है वो आपकी कितनी है 1 और न्यूक्लियस कितने हैं उसमें 2 कितने न्यूक्लियाई 2। ठीक है, फिर आपकी सिनर्जिड्स, कितनी सिनर्जिड्स की सेल्स हैं 2 और एग सेल्स कितनी हैं 1 ठीक है, क्लियर इतना, यस क्लियर मैम इतना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपकी सेंट्रल सेल थी, ठीक है, कौन सी वाली सेंट्रल सेल, ठीक है, ये फ्यूज करेगी किससे, किससे फ्यूज करेगी बताओ, पॉलन से, पॉलन आएगा यहाँ पे फ्यूज करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा और क्या बना लेगा, क्या बना लेगा एंडोस्पर्म, क्या बनाएगा बेटा यहाँ पे एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म। ठीक है, जो एग वाली सेल्स थी ये तो सेंट्रल सेल ने फ्यूज किया, एंडोस्पर्म बनाया, जो एग सेल्स हैं, एग सेल थी नीचे बीच में, ठीक है, आपके किस तरफ थी माइक्रोपाइल रीजन पे कि चलाजल एंड पे, माइक्रोपाइल ठीक है, वहां पे एग सेल्स थी ना, ये क्या बनाएंगी सीड, एग सेल्स क्या बनाएंगे आपकी सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, एक चीज होती है ओवरी और एक चीज होता है आपका ओव्यूल, ठीक है, ओवरी है ओव्यूल, कौन किस में पाया जाता है, ओवरी पहले होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है या ओव्यूल के अंदर ओवरी है, ओवरी के अंदर ओवरी के अंदर ओव्यूल ओवरी के अंदर ओव्यूल है ना, ओवरी किस में चेंज हो जाती है बेटा, जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो ओवरी क्या बनाएगी फ्रूट, ओवरी से क्या बनेगा फ्रूट फ्रूट, जबकि ओव्यूल से क्या बनेगी सीड सीड। ठीक है, जिनको इसमें कोई दिक्कत होगी तो ये याद रखना कि आपके फ्रूट के अंदर सीड पाई जाती है, ओवरी बाहर ओव्यूल अंदर, तो बाहर वाला पोर्शन फ्रूट में चेंज हो जाएगा और अंदर वाला पोर्शन सीड में चेंज हो जाएगा। जिनको कंफ्यूजन हो जाता है ये उनके लिए बता रही, जिनको याद है इट इज वेल एंड गुड। ठीक है, तो जैसे हम ऑरेंज खाते हैं तो ऑरेंज का ऊपर वाला पोर्शन फ्रूट है और उसके अंदर सीड्स पाई जाती है ना, ठीक है, तो ओवरी आपके बाहर है, ओव्यूल उसके अंदर है, तो बाहर वाला पोर्शन आपका फ्रूट बनाएगा और अंदर जो ओव्यूल है वो क्या बना लेंगे सीड्स Seed. बना लेंगे। इज इट क्लियर, यस मैम क्लियर है सबको, Yes, ma'am. चलो मेगास्पोरेंजियम पे आते हैं। मेगास्पोर्स जो होते हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं आपके, ये मेगास्पोर्स कहाँ से प्रोड्यूस होंगे, मेगास्पोर्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं मेगास्पोरेंजियम से। ठीक है, कहाँ पे होते हैं बेटा, ये कहानी किस प्लांट की पढ़ रहे हैं हम लोग एंजियोस्पर्म की। ठीक है, और ये क्या कहलाते हैं आपके, यही क्या कहलाते हैं आपके ओव्यूल। ठीक है, अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं ये डिफरेंशिएट होती हैं कहाँ पे, न्यूसेलस रीजन ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का न्यूसेलस रीजन देखा था हमने, क्या कर रहा था ये न्यूसेलस रीजन, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, अब ये न्यूसेलस रीजन जो होता है वो क्या होता है आपका, इट इज सराउंडेड बाय 1 और 2 प्रोटेक्टिव लेयर, और उस प्रोटेक्टिव लेयर का नाम क्या था इंटीगुमेंट लेयर, क्या था इस लेयर का नाम इंटीगुमेंट लेयर। ठीक है, और ये जो टिप था, ठीक है, इस टिप पे इंटीगुमेंट लेयर पाई जाएगी क्या माइक्रोपाइल एंड पे, नो मैम, हर जगह पाई जाएगी लेकिन इस माइक्रोपाइल एंड पे नहीं पाई जाएगी, क्यों, एंट्री के लिए जगह देनी है, किसकी एंट्री के लिए जगह देनी है मेल गैमेट मेल गैमेटोफाइट की एंट्री के लिए जगह देनी है। ठीक है, अब ये जो न्यूसेलस है ये क्या कर रहा है, फूड रिजर्व करता है, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। यस मैम
ठीक है। जो आपका फंक्शनल मेगा स्पोर होगा, मतलब जो सही से फंक्शन कर रहा है, ये क्या करेगा, आपके क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, इससे फीमेल Female. गैमेटोफाइट बनेगा। और क्या बनेगा, इसी को और क्या Embryo. बोलेंगे, एम्ब्रियो ठीक है, इसी को और क्या बोलेंगे, आपका एम्ब्रियोसैक द न्यूसैलस। तो ये जो आपका न्यूसैलस है, इसी के वहां पे क्या बन रहा है, आपका गैमेटोफाइट बनेगा, या फिर इसी को क्या बोलेंगे हम, एम्ब्रियोसैक बोलेंगे। क्लियर है ये सारी चीजें, ठीक है। किन प्लांट्स में ये प्रोसेस पढ़ रहे हैं, पहला क्वेश्चन बताओ, एंजियोस्पर्म्स ठीक है। क्या कहा जाता है मेगा स्पोरेंजियम को, और क्या कहते हैं, ओव्यूल ठीक है। ये जो होता है आपका कहाँ से डिफरेंशिएट होते हैं, Ipsalis regions में। निसालिस रीजन ऑफ ओव्यूल से मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट होंगे, ठीक है। अभी मैंने पिछली वाली स्लाइड में भी यहीं से शुरुआत की थी कि आपके ओव्यूल्स डिफरेंशिएट हो रहे थे, किसमें, मेगास्पोर मदर सेल में, ठीक है। कैसा होता है मेगास्पोर मदर सेल, एप्लॉइड और डिप्लॉइड, डिप्लॉइड Diploid। ठीक है। क्या करेगा, कौन सा डिवीजन, मियोसिस म्योसिस, कहाँ से शुरुआत म्योसिस फर्स्ट से शुरुआत होगी, ठीक है। क्या बनाएगा, कौन सा सेल स्टेज बनेगा, टू सेल टू सेल्ड स्टेज बनेगा। उसके बाद फिर कौन सा प्रोसेस होगा, Meiosis II। क्या बनाएगा, Four टेट्राड cell stage। टेट्राड बनाएगा। टेट्राड मतलब कितनी सेल्स, फोर चार सेल, ठीक है। जिसमें से कितनी सेल डिजेनरेट हो जाएंगी, आपकी Three 3. cells। सेल्स क्या हो जाएंगी, डिजेनरेट हो जाएंगी, ठीक है। एक बचेगी, आगे आएगी प्रोसेस, कौन सा डिवीजन होगा, Mitosis। माइटोसिस फर्स्ट। कौन सी प्रोसेस, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। कौन सी प्रोसेस होगी यहाँ पे, कैरियोकाइनेसिस। कौन सी प्रोसेस होगी, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। अब पलमिंदर पे माइक से आवाज आई थी, हम म्यूट कर लिए, थैंक यू, चलो, ठीक है। तो कौन सी प्रोसेस होगी बेटा यहाँ पे, कैरियोकाइनेसिस। जो लोग साइटोकाइनेसिस बोल रहे थे, फिर से एक बार सुन लो। जब माइटोसिस फर्स्ट होगा, टेट्राड बना, 3 सेल डीजनरेट हो गई, एक सेल आगे आके फर्दर प्रोसेस करेगी, तो कौन सा प्रोसेस होगा आपका, माइटोसिस फर्स्ट होगा, जिसमें भी कौन सी प्रोसेस, कैरियोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड हो रहा, केवल कौन डिवीजन होगा यहाँ पे, कौन डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस। तो माइटोसिस हो रहा है, तो एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बनेंगे, जाहिर सी बात है, कितने न्यूक्लियस बनेंगे, 2। तो कैसा स्टेज सेल बनेंगे आपके, 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज सेल बनेंगे। फिर एक और माइटोसिस होगा, माइटोसिस सेकंड बोल देंगे इसको। तो अब माइटोसिस हो रहा है, जाहिर सी बात है, इक्वेशनल डिवीजन, तो 2 से कितनी सेल, 4। लेकिन अभी भी साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा, अभी भी क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस। तो कैसी सेल मिल रही है आपको, 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज मिल रहा है। एक सेल में कितने न्यूक्लियस, 4 ठीक है। अगेन फिर से माइटोसिस करेगा, ये थर्ड टाइम माइटोसिस कर रहा है। अभी फिर क्या बनेगा बेटा, 8 न्यूक्लिएटेड 4 से कितनी सेल हो जाएंगी, इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है, फिर 4 से कितनी सेल हो जाएंगी, 8 सेल। 8 सेल स्टेज तक पहुंच गए। अब आएगी बारी साइटोकाइनेसिस। अभी तक साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, अब होगा साइटोकाइनेसिस। अब जब साइटोकाइनेसिस होगा, तो यहाँ सेल्स डिफरेंशिएट हो जाएंगी, कुछ सेल अरेंज हो जाएंगी आपकी एंटीपोडल एरिया में, चलाजल वाले साइड पे, कुछ हो जाएंगी आपके माइक्रोपाइलेट, और कुछ रह जाएंगी सेंटर में। सेल्स डिवाइड हो गई, कहाँ कहाँ गई, चलाजल एंड पे गई, माइक्रोपाइलेट पे आई, और कुछ सेंटर पे आई। चलाजल पे आई, कितनी सेल्स थी, 3 क्या कहलाई, एंटीपोडल सेल्स ठीक है। कितने न्यूक्लियस थे, 3 ठीक है। जो सेंटर में सेल थी वो कितनी थी, नंबर ऑफ सेल 1 नंबर ऑफ सेल, ये याद रखना। इसी वजह से 7 सेल आपकी बन रही है और 8 न्यूक्लियस, इसी वजह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका, सेंटर वाली सेल में कितनी सेल है, सेंटर में जो सेल है कितनी सेल्स है वहाँ, 1 सेल 2 1 न्यूक्लियस सेल है, लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियस कितने, 2। क्या कहा जाता है इनको, सेंट्रल विद 2 पोलर सेंट्रल न्यूक्लियस सेल, ठीक है। क्या नाम है इनका, सेंटर में सेंट्रल सेल। फिर नीचे आते हैं, नीचे आपकी कितनी सेल्स हैं टोटल, 3 माइक्रोपाइल पे 3 सेल्स हैं, ठीक है। 3 सेल्स में से 2 सेल्स आर सिनर्जिड सिनर्जिड्स है, और आपकी एक सेल क्या है, एक्सेल
क्लियर? कितने Yes, ma'am. न्यूक्लियस हैं बेटा? 3, कितने न्यूक्लियस पाए जाएंगे पूरे सेट में? 8, और कितनी सेल? 7. 7। आई होप कि अभी सबको रट गया होगा, ठीक है। जो आपकी Yes, ma'am. सेंट्रल सेल है, चलो एक क्वेश्चन और देखो। सेंट्रल सेल है वो फ्यूज करेगी किसके साथ? Female gamete. और क्या बनाएगी? Endosperm. Yes, ma'am. एंडोस्पर्म। तो एक्स सेल लास्ट में क्या प्रोडक्ट बना रही है फर्टिलाइजेशन के बाद? एंडोस्पर्म। ठीक है, क्या Seed. बना रही है? एंडोस्पर्म। सेंट्रल सेल, अभी मैं Yes. सेंट्रल सेल की बात करूँ। सेंट्रल सेल क्या बना रही है? Endosperm. एक्स सेल क्या बनाएगी? Embryo. एक्स सेल। एक्स सेल बनाएगी आपकी सीड। आफ्टर Seed. फर्टिलाइजेशन किस में चेंज हो जाएगी? Seed सीड। में. ठीक है, क्लियर? और ओवरी और ओव्यूल में अगर हम बात करें, क्वेश्चन पूछा जाता है तो ओवरी क्या बनाता है? Fruit. Fruit. फ्रूट। और ओव्यूल क्या बनाता है? Seed. याद रहेगा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है। ठीक है, तो बाहर वाला ओवरी पोर्शन है तो बाहर फ्रूट बनता है, ओव्यूल अंदर है तो अंदर क्या बनता है आपका? सीड बनता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. ये प्रोसेस तो अब हम, मुझे लगता है सबको याद हो गई बढ़िया से। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करते हैं। तो क्या है मेगास्पोरोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, कौन सा पहला डिवीजन हुआ था? Meiosis. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा डिवीजन हो रहा है आपका? मियोसिस, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, और किसका रिडक्शन डिवीजन हो रहा है आपके? मेगास्पोर मदर सेल का। किसका हो रहा है? मेगास्पोर मदर सेल का। ठीक है, जो एक सिंगल सेल ऑफ द न्यूक्लियस डिफरेंशिएट एज द मेगास्पोर मदर सेल। तो आपका न्यूक्लियस का जो सेल होता है, ठीक है, जो ओव्यूल्स होते हैं वो डिफरेंशिएट करके क्या बनाते हैं बेटा? मेगास्पोर मदर सेल। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एमएमसी। अगर कहीं हो सकता है कभी शॉर्ट फॉर्म में भी आ जाए तो इनको क्या बोलेंगे हम? एमएमसी स्टैंड फॉर मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, और किस रीजन पे होता है ये आपका? Micropyle region. माइक्रोपाइलर रीजन पे, ये याद रखना। ठीक है, अब ये सेल्स क्या करेंगी? ग्रो करेंगी साइज में। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म डेंस है, ये क्वालिटी लिखवाई थी मैंने। ठीक है, और न्यूक्लियस भी डेंस है। ठीक है, अब ये मियोसिस के बाद क्या करेंगी? कितनी सेल्स जनरेट करवाएंगी? जो हमारा चौथा स्टेप था, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। टेट्राड बन गया, बन गया टेट्राड, जिसमें से 3 सेल क्या हो जाएंगी आपकी? डीजेनरेट हो जाएंगी। Degenerate. ठीक है, देखो क्या कह रहा है? डीजेनरेट हो जाएगी। इसी को यहाँ किस लैंग्वेज में लिखा है इसने? इसी को यहाँ देखो क्या लिखा है? जनरली वन ऑफ द 4 मेगास्पोर इज फंक्शनल। इस लाइन का मतलब समझ में आया? Yes, ma'am. जिसको मैंने क्या बोला था कि 3 सेल डीजेनरेट हो जाएंगी, एक ही होगी आपकी आगे आके फंक्शन करेगी। तो वही लाइन लिखियो, वन ऑफ द 4 मेगास्पोर इज फंक्शनल एंड इट जर्मिनेट्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसाइट। और आगे जाके यही क्या बनाएंगे आपकी? फीमेल गैमेटोफाइट, या फिर इसी को एम्ब्रियोसाइट बोलेंगे। ठीक है, ठीक। और ये डेवलपमेंट क्या कहलाएगा आपका? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या कहलाएगा बेटा? Monosporic development. ठीक है, तो यहाँ पे जो द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोज, अब क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन। मियोसिस हो गया, 4 हैप्लॉइड आपके बन गए। ठीक है, जिसमें से एक फंक्शनल था। और ये क्या हो रहा है आपका? आगे कौन से डिवीजन परफॉर्म करेगा? माइटोटिक डिवीजन परफॉर्म करेगा। और क्या बनाएगा एंड प्रोडक्ट? 7 सेल 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। कैसा एम्ब्रियो सैक बन रहा है जो फाइनल प्रोडक्ट है आपका? 7 सेल है और 8 न्यूक्लियस। क्यों है? क्यों है बताओ, क्यों है? मैम क्योंकि सेंट्रल सेल में ही 2 न्यूक्लियस है. हाँ, सेंट्रल सेल एक सेल है लेकिन उसमें 2 न्यूक्लियाइज आ गया। ठीक है, दैट्स व्हाई 7 सेल बन जाती हैं और 8 न्यूक्लियस बनते। कभी कभी रीजन पूछ लेते हैं स्टेटमेंट में। ठीक है, तो चीजें पता होनी चाहिए। द सेंट्रल सेल ऑफ द एम्ब्रियो से कंटेन 2 पोलर न्यूक्लियाई। आगे उसमें देखो यहाँ पे ये रीजन दिया है। ठीक है, देखो अभी आज मैंने ये क्यों कराया ये बताओ। मैं पढ़ा देती, रोज नोट्स बनवा रही थी। आज मैंने लाइंस
आपको यहाँ लिख के लेकर आई स्लाइड पे और इसको ऐसे से अंडरलाइन करके क्यों पढ़ाया? बताओ, कोई वजह होगी उसकी, बिना वजह के तो कुछ काम नहीं होता। क्यों किया मैंने ये ऐसा? आज जो बच्चे एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं, जिससे कि वो एनसीईआरटी पढ़ें, चैट बॉक्स में बताओ कल किसने किसने एनसीईआरटी रीड किए, जितना मैंने पढ़ाया था। ये आपका डेली का असाइनमेंट होता है। ईमानदारी से बताना किसने किसने रीड किया है। मैंने बोल दिया ईमानदारी से, तो यस लिख के आना बंद हो गया। बड़ा फास्ट फास्ट यस आ रहा था। कोमल ने 2 बार यस लिख दिया। नहीं पढ़ा महक, वेरी गुड, ईमानदार लड़की है कोमल। आज पढ़ोगी कि नहीं? देखो, सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। जब आप रीड करते हो बुक तो आपको क्या मिलता है? वहां पे क्या मिलते हैं आपको? स्टेटमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, क्या मिलते हैं आपको? स्टेटमेंट्स मिलते हैं। अगर मान लो आपका ये वाला क्वेश्चन था कि 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बने, ठीक है, या विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट करके आपको 4 स्टेटमेंट देता है। ठीक है, 4 स्टेटमेंट देता है। अब मैंने आपको ये समझाया कि 3 सेल डी जनरेट हो जाती है और 1 सेल आपकी आगे जाके परफॉर्म करेगी। मैंने तो इस लैंग्वेज में बोला। अब स्टेटमेंट ये लिख के आ जाता, 1 ऑफ द 4 मेगास्पोर इज फंक्शनल। ठीक है, अब तुमने कभी रीड किया ही नहीं था, रीडिंग की ही नहीं थी, बस समझा समझा था। तो जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो क्या हो जाते हो? उस स्टेटमेंट में आपको डाउट आ जाते हैं, है ना? फिर कुछ का कुछ ऑप्शन चूज कर लोगे। ठीक है, जैसे ये वाली ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन पे ये रीजन है। ठीक है, क्या लेकिन तुमको पढ़ के लग रहा है कि ये रीजन है? पढ़ो, ये इसका रीजन दिया हुआ है आगे। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। ठीक है, द सेंट्रल सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक कंटेन 2 पोलर न्यूक्लियाई। इसी वजह से तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस बन रहे हैं इसी वजह से। तो जब अगर आप रीड नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चन करने में आएगी प्रॉब्लम। आ रही है बात समझ में? तो दिस स्लाइड इज फॉर दोज, मैंने सिर्फ इस स्लाइड को रीड करके बताया कि हाउ यू हैव टू रीड योर एनसीईआरटी। ठीक है, समझ में आया कैसे रीड करना है? ऐसे ही रीड करते हो? यस मैम। ठीक है, अंडरलाइन करते हुए बढ़िया से इस तरह से रीड करना है, क्योंकि अब आपने समझ लिया, आपको काफी सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, तो अब आपको बस क्या करना है? रीड करना है और समझना है। ठीक, कुछ क्वेश्चंस ले ले, यस मैम। कुछ क्वेश्चंस ले ले। यस मैम। एक मिनट। स्लाइड शो हो रही है मेरी? मैम मेगास्पोरोजेनेसिस की शो हो रही है। चलो, कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगी, आप बताएंगे। ठीक है, मैम चैट बॉक्स में रिप्लाई। रिप्लाई चैट बॉक्स में? हाँ ठीक है, चैट बॉक्स में करो। एम्ब्रियो सैक इज, बताओ। एम्ब्रियो सैक इज, ऑप्शन दे दूं? तन्वी ने तो दे दिया आंसर, ऑप्शन तो नहीं चाहिए? यस, कोमल ने भी दे दिया, पलविंदर ने भी दे दिया, वेरी गुड, रुचि ने भी दे दिया। बाकी लोग जाग जाओ, आंसर करो जल्दी जल्दी। एम्ब्रियो सैक क्या है बेटा? दिशा, वेरी गुड, दिशा राम लंदन ने भी दे दिया आंसर। पलक गुलेरिया, यस एग्जैक्टली। क्या होता है एम्ब्रियो सैक आपका? फीमेल गैमेटोफाइट होता है। नो में है, एम्ब्रियो सैक क्या होता है आपका? फीमेल गैमेटोफाइट। यस अभी, इट इज फीमेल गैमेटोफाइट।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, which among the following is attached to the proximal end of filament? Which among the following options होंगे, which among the following is attachment to the proximal end of the filament? Option A is stamen, second is anther, third is petal, and fourth is pollen sac. Proximal end of filament से कौन attach होता है? stamen, anther, petal, pollen sac. Proximal end of filament. वो बच्चे जिन्होंने कल की क्लास को बड़े ध्यान से सुना होगा ना, और रिवीजन किया होगा, और फिर जाके एनसीईआरटी पढ़ी होगी। अरे फिलामेंट तो क्वेश्चन ही है, ऑप्शन है ही नहीं। मैं पूछ रही हूँ कि जो आपका प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट होता है उससे कौन सा पार्ट यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है? ऑप्शन है स्टेमेन, एंथर, पेटल। बताओ तीनों में से कौन सा होगा? तीन ही ऑप्शन है, स्टेमेन, एंथर, पेटल। आपके प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट से क्या जुड़ा हुआ होता है? स्टेमेन, एंथर, पेटल। यस पलक, यस अभी, कोमल, अभी आ गए सब। पलमिंदर नो, नो ध्रुव, यस अंकिता, यस तालिका, महक, यस। एक बात बताओ, कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, याद है? कल मैंने करवाया था आप लोगों को, जब मैं क्या पढ़ा रही थी? आंसर पढ़ा रही थी, तो प्रोक्सिमल डिस्टल समझाया था। यस मैम। याद है? प्रोक्सिमल डिस्टल समझाया था। तो क्या होता है आपका प्रोक्सिमल और क्या होता है डिस्टल? इसीलिए चीजें क्लियर की थी क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। बताओ क्या होता है प्रोक्सिमल, क्या होता है डिस्टल? मैम डिस्टल एंथर वाला पार्ट और जो लास्ट वाला पार्ट था वो प्रोक्सिमल। जो पार्ट जुड़ा होगा हमेशा वो प्रोक्सिमल होगा। ये टर्म आपके जूलॉजी में भी आते हैं एज वेल एज बॉटनी में भी आते हैं। ठीक है, जो पार्ट जुड़ा है बॉडी से विच इज प्रोक्सिमल। जो दूर है, डिस्टेंस से डिस्टल याद कर लो, जो दूर है वो डिस्टल। ठीक है, जो पास है वो प्रोक्सिमल। टी फॉर पास प्रोक्सिमल, डी फॉर दूर डिस्टल। क्लियर? याद रहेगा अभी? ठीक है, तो आपका एंथर का फिलामेंट कहाँ से जुड़ा हुआ होता था बेटा? मैंने ऑप्शंस दिए थे। एक तो आपका जुड़ा होता था किससे? थैलमस से। दूसरा जुड़ा होता पेटल से। तो थैलमस तो यहाँ ऑप्शन दिया नहीं था मैंने। ऑप्शन क्या था? स्टेमन, एंथर, पेटल। तो क्या होगा आपका? ठीक है, देखो सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने भी आने चाहिए। ठीक है, चलो बताओ, व्हाट इज द नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया? माइक्रोस्पोरेंजिया की बात कर रही, दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स व्हाट? मेल और फीमेल? माइक्रो, यस कोमल, मेल। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इन ईच लोब ऑफ एन एंजियोस्पर्म एंथर? व्हाट इज द नंबर ऑफ, क्वेश्चन समझ में आया? व्हाट इज द नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इन ईच लोब ऑफ एंजियोस्पर्म एंथर? एंजियोस्पर्म के एंथर के लोब में, ईच लोब में कितने लोब्स होते हैं? कितने लोब्स होते हैं? 2। ठीक है, तो ईच लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं? ऑप्शन इज 4 to 8। 4 to 8 ज्यादा जवाब आ रहा है। ओ माय गॉड दिशा, कहाँ है दिमाग? माइक्रोस्पोरेंजिया की बात कर रही हूं मैं, इसीलिए मैंने जोर दिया था इस वर्ड पे और क्लियर भी किया था। मेगा स्पोरेंजिया की बात नहीं हो रही है। जो आज पढ़ा है उसकी बात नहीं हो रही, जो कल पढ़ाया था उसकी बात हो रही है। हर लोब में कितने सेल थे बेटा? पढ़ाया था कल? यस। काफी सारे लोगों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, 2। नो ध्रुव, इट्स 2। बाइलोब्यूल था, डाइथेकस था। बाइलोब्यूल, डाइथेकस समझाया था कल इसको डिटेल में। नहीं बन रहा हो तो मैं भी फिर से समझाऊं। किसी को डाउट है? बाइलोब, डाइथेकस? नो मैम। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? 2। अच्छा चलो ये बताओ
Which among the following extend longitudinally to become pollen sac? ये भी कल पढ़ाया था, बताओ. Which among the following extend longitudinally to become pollen sac? इनमें से कौन सा longitudinally extend होगा और pollen sac बनाएगा? Option 1 is microsporangia, option 2 is filament of anther, option 3 is tapetum. Yes, Tanvi, good. इतना इजी है, ये तो सभी से बन जाना चाहिए. नो कोमल, नो नो नो. टैप्टम क्या था बेटा? टैप्टम जो लोग बोल रहे हैं टैप्टम था क्या? अभी आज भी टैप्टम याद किया हमने. टैप्टम क्या था? Innermost layer which provides nourishment. नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा था, है ना? तो ये पॉलन सैक बना रहा है क्या आपका? पॉलन सैक किससे बनता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस याद करो. क्या था सबसे पहला आपका? माइक्रोस्पोरेंजिया. ऑप्शन ए विल बी राइट और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ाया है मैंने? पढ़ाया है या नहीं, ये बताओ. पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया? बोलो भाई. नहीं पढ़ाया? पढ़ाया है. तो फिर क्यों नहीं बन रहा है? देखो, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, बनना भी है. ठीक है. अगर हमने आज एक टॉपिक उठाया है तो फिर उस टॉपिक पे हमारा कमांड हो जाना चाहिए. दैट टॉपिक विल बी इन आवर फिंगर टिप. ठीक है. क्लास का मोटो क्या है आपका? क्यों पढ़ने आए हो यहाँ? कि आपने एक टॉपिक लिया. सिर्फ ये नहीं है कि आपके हमें टाइम निकालना है कि चलो भाई 11:15 से क्लास शुरू हो गई तो 12:30 तक निकाल दे टाइम. ऐसा नहीं करना बेटा. यू हैव टू बी इन वेरी, आपको अटेंटिव रहना है क्लास में. इस तरह से पढ़ना है कि आपके फिंगर टिप से आ जाए टॉपिक. ठीक है. पोर्शन कंप्लीट का मतलब ये नहीं है कि मैंने कितना आपको करा दिया या आपने कितना रीड करके नोट्स बना के जमा कर लिए. पोर्शन कंप्लीट का मतलब है आपने कितना सिलेबस कर लिया. दैट मीन्स आपसे कितना बनता है. ठीक है. आपसे कितना बनता है. क्लियर है? चलो, अभी एक और क्वेश्चन पूछूं एक और क्वेश्चन. Yes, ma'am. ध्यान से सुनना. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एंथर? इनमें से कौन सा आपका एंथर का फीचर नहीं है? क्वेश्चन समझ में आ गया? बोलो. आ गया क्वेश्चन? फीचर नहीं है पूछ रही हूँ, अब मैं ऑप्शन दे रही हूँ. एंथर का फीचर पूछ रहे हो, ठीक है कि नहीं है? पहला फीचर है बाइलोब, दूसरा फीचर है डाइथेशियस, तीसरा फीचर है एपोकार्पस और चौथा फीचर है टेट्रागोनल. बोलो. बाइलोब, डाइथेशियस, एपोकार्पस, टेट्रागोनल. इन चारों में से कौन सा एंथर का फीचर नहीं है? यस, जिन्होंने कल की क्लास भी अच्छे से ली, आज की क्लास भी अच्छे से ली, बिल्कुल सही आंसर देंगे. तन्वी एंड कोमल, गुड. सबसे पहले रिप्लाई किया. यस दिशा, गुड. यस पलक, दिशा, रामनिंदर, यस पलविंदर. ठीक है. देखो, ये अटेंटिवनेस थी, आपने आज की क्लास भी ली है. एपोकार्पस क्या था? सब एपोकार्पस बोल रहे हो. एपोकार्पस था क्या? मैम कार्पल के बारे में बोलो था. क्या था? मैम जिसमें कार्पल्स फ्री थे. तो कैसे थे? मैम सिंगल नीचे से ज्वाइंट थे और ऊपर से. ना कोमल, फिर से सही पहुंच गई लेकिन सही आंसर नहीं कर रही हो. सही जगह पहुंची हो, आज ही पढ़ाया. क्या था एपोकार्पस आपका? मैम मल्टी कार्पिलरी ओवरी थी. यस, ऊपर से लेकिन फ्री थे. फ्यूजन था या नहीं था? मैम नीचे से फ्यूज थे No, लेकिन ma'am. ऊपर से फ्री थे. ऊपर से फ्यूज नहीं थे, मतलब पूरे तरीके से फ्यूज नहीं थे. ठीक है. तो ये क्या कहलाएगा आपका? एपोकार्पस. और क्योंकि ये बात किसकी कर रहा है? कार्पिलरी की बात कर रहा है, फीमेल पार्ट की बात कर रहा है, तो क्या ये ऑप्शन होगा यहाँ पे? नहीं. बाकी आंसर के फीचर जाहिर सी बात है, बाइलोब होता है, डाइथेशियस होता है और टेट्राहेड्रल बनाता है या नहीं बनाता? माइक्रोस्पोरेंजिस में पढ़ा होगा. चलो, एक और क्वेश्चन लो.
which of the which among the following is not a wall layer of microsporangium? माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल लेयर कौन सी नहीं है इसमें से? ऑप्शंस आर एंडोथेशियम, न्यूसेलस, स्टैप्टम, मिडिल लेयर्स. Not a wall layer of microsporangium. Yes. Yes, yes. चलो सही आ रहे हैं आंसर तो भी. एंडोथेशियम पाई जाती है माइक्रोस्पोरेंजियम में, पाई जाती है. Yes, ma'am. कहाँ पाई जाती है? Ma'am, inner to epidermis. यस. स्टैप्टम पाई जाती है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबसे इनर वाली क्या करती है? न्यूट्रिशन. Nourishment. मिडिल लेयर्स क्या होती है? कितनी Ma'am, लेयर होती है? 3 to 4 layers. Ma'am, 2 layers. है ना. और किस चीज की बनी होती है? टिश्यूज कौन से होते हैं? पैरेन्काइमा. यस, वेरी गुड. ठीक है. और बचा क्या आपका अब? न्यूसेलस बचा. तो न्यूसेलस क्या है बेटा? किसका पार्ट है आपके? मेगास्पोरेंजियम का. क्या करता है ये भी आपको? क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. क्लियर है? यस मैम. पढ़ोगे, रिवीजन करोगे तो सब कुछ बनेगा. एक क्वेश्चन मैं दिखा रही हूँ तुम लोगों को स्लाइड पे. ठीक है, वेट करो. एक क्वेश्चन दिखाने जा रही हूँ तुम्हें स्लाइड पे. एक मिनट रुकना. फिर लास्ट क्वेश्चन करेंगे. स्टेटमेंट है तो ये रीड करवाऊंगी तुम्हें, फिर देखते कि किससे बनता है और किससे नहीं. पढ़ा होगा बुक तो बनेगा भी फटाफट. Slide is visible? Yes, ma'am. All of the following statements are correct except. बताओ. सारे करेक्ट है, इसमें से एक गलत है. तो क्या पूछना क्या चाह रहा है इस क्वेश्चन में? रॉन्ग वाला पूछना चाह रहा है. ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है. यस, काफी सारे लोगों ने आंसर, 3 लोगों ने आंसर किया है. कोमल, सन्नी एंड दिशान. अभी. यस. ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका गलत है? फोर्थ Fourth. वाला. ठीक है, क्योंकि बाकी ऑप्शन पहला क्या कह रहा है? प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर. इट इज करेक्ट. अभी इस पे डिस्कशन किया. एंड देयर इज अ फोर साइडेड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ द 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 इन ईच लोब. सही है कि गलत? Ma'am, सही है. हर लोब में 2 होते हैं आपके. ठीक है. The number Yes, and ma'am. length of the stamen are variable in the flower of the different species. Yes, it is correct. Morphological features क्या होंगे हर फ्लावर के?
डिफरेंट Different. होंगे। तो ये तीनों तो आपके क्या हैं, करेक्ट Correct. स्टेटमेंट है, तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। पूछ क्या रहा था, रॉन्ग वाला। अगर नहीं भी पता तो ये तीनों तो करेक्ट है, तो आपका ये वाला क्या हो जाएगा अपने आप, रॉन्ग। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, हमें नहीं पता होता। ठीक है, ये नहीं पता था, मान लो इन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में जो टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम होता है वो सर्कुलर होता है इन आउटलाइन में। ठीक है, नहीं पता था तब फिर, लेकिन हमें ये तीन स्टेटमेंट तो एकदम क्लियर कट पता थे ना, तो इनके बिहाफ पे हम क्या ये वाला आंसर आइडेंटिफाई कर लेंगे। Yes, ma'am. इसलिए रीडिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चे ये सोच रहे हैं ना ये वाला मॉड्यूल पढ़ लें, वो वाला मॉड्यूल पढ़ लें, ये कर ले, वो कर ले, सब कर लें, लेकिन हम पढ़े नहीं, बुक रीड ना करें, तो ऐसा फिर नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बुक रीड करोगे, जिन्होंने आज नहीं किया था कोई बात नहीं, चलो जो हो गया वो हो गया, बट आज करोगे, जहां तक करवा दिया है। देखिए आज इसीलिए स्लाइड्स पे मैंने बताया आपको कि हाउ डू यू हैव टू रीड द बुक। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन गलत करोगे। क्योंकि कल दोपहर वाली क्लास ली थी तो उसमें यही दिक्कत आ रही थी, है ना, जो भी लोग प्रेजेंट थे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफी गलत हो रहे थे। क्लियर, तो कंसेप्ट प्लस स्टेटमेंट आपको काफी सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है, Yes, ma'am. चलो किसी को कोई डाउट? No, No, ma'am. ma'am. नो मैम, कल स्टार्ट करते हैं आगे से क्लास। ठीक है, बाय बाय। Yeah. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.